ओम शांति। 22 मार्च मधुबन शांतिवन घर में बाप दादा मिलन के लास्ट टर्न में बाप दादा ने जो विशेष होमवर्क दिया। बाप दादा बोले अभी लास्ट टर्न आ गया है, दूसरे वर्ष में क्या होता है वह तो आप और बाप देख रहे हैं, देखेंगे। लेकिन क्या यह एक शब्द समय को देख आप लोग कहते हो ना, समय की पुकार है, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना। आपका टाइटल क्या है और आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए आप ब्राह्मण बने हो? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है, विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में आप बच्चे भी निमित्त बने हो। तो क्या करना है? अभी भी हाथ उठाएंगे, करेंगे तो हाथ तो सभी उठा देते हैं। लक्ष्य रखा है, बाप दादा ने देखा टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करना ही है। उसके बजाय कभी कभी कह रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे। यह संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं है, निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाता है। आगे बाप दादा कहते, संतुष्टता को धारण कर, स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाकर, हर परिस्थिति विघ्न व समस्याओं पर विजय प्राप्त करते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय हैं, बाप को भी प्रिय हैं और परिवार को भी प्रिय हैं, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी बाप दादा कहते कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आह्वान करती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आह्वान करती है। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी बाप दादा कहते सदा प्रसन्नचित दिखाई देता है। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्व स्थिति को हिला नहीं सकती, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो। लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है, इसलिए वह परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थितियां उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती हैं। इसलिए अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मनोरंजन अनुभव करता है। आज बाप दादा ने विशेष वरदान प्राप्त कर वरदानी मूर्त बनने के लिए सहज विधि बताई। बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है। खुश रहो, आबाद रहो।
रोज का वरदान मिलता सभी को है। बाप दादा सभी को एक ही जैसा एक ही साथ वरदान देता है, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? बाप दादा कहते नंबरवार क्यों बन जाते? दाता एक है और देन भी एक है। किसको थोड़ा किसको बहुत नहीं देते, फ्राक दिली से देते हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है जानते हो? इसका अनुभव भी सभी को है, क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास यह आवाज पहुंचता है। जानते हो ना क्या? कभी कभी थोड़ा थोड़ा यह आवाज अभी तक आता है। बाप दादा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी में यह दोनों शब्द निकल जाना चाहिए। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं। आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी कि सदा? हर खजाने के आगे चेक करो, सर्व शक्तियां सदा हैं, सर्व गुण सदा हैं। आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते तो क्या कहते हैं? कभी कभी गुणदाता ऐसे कहते हैं। बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है, सदा सर्व शक्तिवान। कभी शक्तिवान कभी सर्व शक्तिवान नहीं कहा। हर समय दो शब्द आप भी कहते हो, बाप भी कहते हैं, समान बनो। यह नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो, संपन्न और संपूर्ण। तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं? बाप दादा भी खेल तो देखते हैं ना, बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं। बच्चे क्या करते? कोई कोई, सब नहीं। जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर वर्णन कर कॉपी में नोट करते, याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। बीज से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते, खुश होते, बहुत अच्छा वरदान है। वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वह वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना। कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया, लेकिन किस लिए दिया? उसको फलीभूत करने के लिए दिया है। बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान को सिमरण करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। और बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं। लेकिन बाप दादा की दिल की आस पहले भी सुनाया है। सभी ने हाथ उठाया था, याद है? कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। याद है होमवर्क? कई बच्चों ने रूरियान में या पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट भी लिखा है। अच्छा है, अटेंशन गया है। लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है सदा, वह है आप सभी जो भी आए, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन एक मास में, होमवर्क में 1 मास हुआ है बस, ज्यादा नहीं हुआ है। तो 1 मास में लक्ष्य तो रखा है, 1-2 में वर्णन भी किया है। लेकिन जो 1 मास में होमवर्क में अच्छी मार्क्स लेने वाले बने, वह हाथ उठाओ। जो पास हुए हैं, पास हुए हैं, पास विद ऑनर, पास विद ऑनर उठो।
पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए ना। माताएं नहीं, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया, कोई नहीं। मधुबन वाले, यह तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे हैं। अच्छा, सेंटर्स में भी होंगे, मुबारक हो, ताली बजाओ। आगे बाप दादा कहते तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे। बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। कौन सी सब्जेक्ट? सेवा की सब्जेक्ट। चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं और सेवा का उमंग उत्साह इस वर्ष के सेवा समाचारों के हिसाब से अच्छा दिखाई दिया। हर एक वर्ग ने, हर एक जोन ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की है। इसकी बाप दादा हर एक जोन, हर एक वर्ग को पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो। प्लान भी अच्छे अच्छे बनाए, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं, तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। उसी अनुसार अभी इस वर्ष में 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप कहां तक बनाऊं, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होगी तो पास विद ऑनर माला का मणका, बाप के गले का हार कैसे बनेगा। किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। और यहां हाथ उठाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। चलो, लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी वह भी बनना श्रेष्ठ पद है। इसलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं, अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज किए कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, है ना वायदा? वायदा किया है? किया है? कान दिलाओ। हाथ नहीं तो क्या अपने हमजिन्स मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते? एक तो आपने चैलेंज किया है और दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया है। हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथी रहेंगे। यह वायदा किया है ना, तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और अभी भी साथ हैं। तो बाप का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल में देख रहे हो। अचानक एवर रेड्डी, क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है? अचानक का खेल देखा ना, तो इस वर्ष बाप दादा कहते एवर रेडी बनो। बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के दीपक बनना ही है। बाप की आशाओं को तो जानते ही हो, बनना है कि बन जाएंगे, देख लेंगे। जो समझते हैं बनना है, उनसे बाप दादा ने हाथ उठवाया। अच्छा, ये विशेष महावाक्य मधुबन शांतिवन घर में बाप दादा मिलन में हम भाई बहनों को विशेष होमवर्क के लिए बाप दादा ने सुनाए। अच्छा, ओम शांति।